नमस्कार दोस्तों। आज हम पेपर लेके आए हैं वेस्टर्न रेलवे का जीडीसी नोटिफिकेशन 1 एंड 2 का पेपर है जो 3 जनवरी 2021 को हुआ था। यह पेपर सेकंड शिफ्ट का है जो जूनियर क्लर्क, ट्रेन क्लर्क और कमर्शियल क्लर्क का था जी। ये कैंडिडेट का नाम है मुकेश चंद मीना जी। इसको हम नहीं जानते ये कौन से डिवीज़न से है। बाकी इस पूरे पेपर में 99 क्वेश्चन थे, जिसमें से भाई साहब ने 97 क्वेश्चन सही किए हैं और 2 क्वेश्चन गलत किए हैं। 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो ऐसा गलत किया है जो जिस बंदे के इस पेपर में 30 नंबर भी जिसने सही किया है उसने भी वो क्वेश्चन एकदम सही किया होगा। वो क्वेश्चन आगे मैं दिखाऊंगा आपको कौन सा क्वेश्चन इन्होंने गलत किया है। अच्छा, इस पेपर में 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिनके ऑप्शन सही नहीं थे और एक क्वेश्चन अधूरा था, उसका भी इन्होंने एकदम सही आंसर दिया है। मतलब कि रेलवे ने जो आंसर की जारी की थी इनके पास पहले से ही वो पहुंच गई। इनके पास 97 क्वेश्चन पहले से आ गए थे और 2 क्वेश्चन अगले ने इनको दिए नहीं होंगे कि भाई 99 में से 99 सही हो जाए। तो इनको 2 क्वेश्चन नहीं मिले, वो दोनों इन्होंने गलत कर दिए। तो मुझे मेरे अनुमान से तो दोस्तों ये पेपर वहीं से आउट हुआ है जहाँ से बना है, क्योंकि इसकी आंसर की अगर पेपर सेंटर से लीक होता तो भी इनके कुछ क्वेश्चन तो गलत होने चाहिए। मतलब कि कुछ क्वेश्चन ऐसे घुमाए हुए थे, हार्ड थे, टफ थे, मतलब कि वो क्वेश्चन कुछ तो गलत होने चाहिए थे। लेकिन भाई सामने तो जो क्वेश्चन के आंसर ही नहीं मिल रहे हैं वो भी इन्होंने वही किया जो रेलवे ने माना है। चलिए देर ना करते हुए आपको दिखा देता हूँ, सब लोग समझदार हो, क्वेश्चन देख के समझ जाओगे। पहला क्वेश्चन मैं वही दिखाऊंगा जो इन्होंने गलत किया है। इतना इजी क्वेश्चन था वो भी इन्होंने गलत किया है, वही दिखाऊंगा। हाँ, ये रहा जी। देखिए इसमें लिखा है हरे को सफ़ेद, सफ़ेद को पीला, पीले को लाल और लाल को नारंगी कहा जाता है। तो सूरजमुखी का रंग कौन सा होगा? तो इसमें सूरजमुखी का रंग पीला होता है, पीले को लाल कहा गया है। यहाँ पीले को लाल कहा गया है तो इसका ऑप्शन होता है सही लाल। चलो भाई साहब को ये समझ में नहीं आया कि पीला लाल क्या बोल रहा है, तो इनको इतना पता था कि सूरजमुखी का रंग पीला होता है तो चलो ये पीला कर देते तो भी हम मान लेते कि भाई साहब ने पीला कर दिया, समझे नहीं थे क्वेश्चन को। लेकिन इन्होंने तो आंसर में क्या किया, नीला किया। नीला तो पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया है नीला, फिर भी इन्होंने नीला किया है। अब पता नहीं, मैं फिर से बता रहा हूँ, जिस भी कैंडिडेट के इस पेपर में 30 नंबर भी है ना, उसने भी ये क्वेश्चन लगभग 99.9% उसने ये क्वेश्चन सही किया होगा। लेकिन इन भाई साहब ने तो हद कर दी, इतना ईजी क्वेश्चन था वो गलत कर दिए। बाकी आगे दिखाऊंगा इनके मैं और भी क्वेश्चन। चलो मैं इनका दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये रहा इनका दूसरा क्वेश्चन, देखिए। हाँ, तो ये क्वेश्चन है, इसमें देखिए जो इंग्लिश में जो क्वेश्चन दे रखा है वो अलग है, हिंदी में जो क्वेश्चन दे रखा है वो अलग है। कैसे है मैं बता देता हूँ। यहाँ ऊपर इंग्लिश में दे रखा है अक्स का 70% दे रखा है, जबकि हिंदी में ये जो दे रखा है 315 इंटू 3/7, इसका 70% दे रखा है। मतलब दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। तो इसने अगर इंग्लिश वाले को किया होगा हल तो उसमें आंसर आ रहा है 840, ठीक है। और अगर इसने हिंदी वाले को किया होगा तो उसमें आ रहा है 428.5। लेकिन ये दोनों तो ऑप्शन में ही नहीं है। भाई साहब ये एक ऑप्शन में, सॉरी 840 ऑप्शन में है, लेकिन भाई साहब ने ये नहीं किया है। देखिए मैं दिखाता हूँ भाई साहब ने कौन सा किया है। भाई साहब ने वो आंसर किया है जो रेलवे ने सही माना है। मतलब अगर इन्होंने रियल में क्वेश्चन किया होता, अगर इंग्लिश वाला किया होता तो ये 840 पे टिक करते। अगर हिंदी वाला किया होता तो ये करते ही नहीं, क्योंकि आंसर ही नहीं मिल रहा था। लेकिन भाई साहब ने सेम वही आंसर किया है जो यहाँ रेलवे ने सही माना है। तो इससे भी आप अनुमान लगा सकते हो, पढ़े लिखे हो। और क्वेश्चन दिखाता हूँ अभी तो मैं आपको। अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ फिर मैं। ये क्वेश्चन है 10 सेमी की भुजा वाले एक वर्ग के अंदर बने सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है। इसका आंसर आता, मतलब वर्ग है, ये वर्ग है, ये इसकी दे रखी है 10 सेमी भुजा है। तो इसके अंदर जो वर्त बनेगा उसकी ये हो गई व्यास और इसकी आधी हो गई त्रिज्या, मतलब त्रिज्या हो गई 5। त्रिज्या 5 सेमी है तो इसका क्षेत्रफल होता है पाई स्क्वायर। तो इसका हो गया 22/7 इंटू 5 इंटू 5।
तो ये हो गया 25, 5 × 5 25, 25 को 22 से गुणा करोगे तो 550/7, तो इसका आ गया 550/7। और अगर 14 के ऑप्शन में लिखूँ तो ये 2 से गुणा हो जाएगा ऊपर नीचे, मतलब 1100/14। अब ये कोई भी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन भाई साहब ने यहाँ भी वही ऑप्शन किया जो रेलवे ने सही माना है। देखिए 1584/14, और भाई साहब ने भी यही किया है 1584/14। लेकिन ये तो आ ही नहीं रहा है भाई साहब ऑप्शन में तो है, लेकिन जब कर रहे हैं क्वेश्चन को हल कर रहे हैं तो ये तो कहीं है ही नहीं। उसमें आ रहा है 550/7, 1100/14। चलो आगे और क्वेश्चन दिखाता हूँ भाई साहब का। अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ। अब इस क्वेश्चन में तो भाई साहब ने हद कर दी। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन ही अधूरा है। देखिए इसमें क्या है, इसमें कथन दिया गया है, मतलब दिए गए कथन में से सही विकल्प चुनिए। यहाँ प्रश्न दिया है, यहाँ नीचे उसको कथन देना था, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड, मतलब इनके आधार पे, इसके आधार पे उत्तर दिया जा सकता है या इसके आधार सेकंड के आधार पे, ठीक है, वो देना था। लेकिन इसमें क्या हुआ, क्वेश्चन सीधा क्वेश्चन दिया है, उसके बाद में ऑप्शन दे दिया, मतलब कथन नहीं दिया है। फिर भी भाई साहब ने देखो एकदम सही किया है। ये भाई साहब ने भी वही किया है जो रेलवे ने माना है। अब इसको आप पेपर आउट नहीं मानोगे तो क्या मानोगे? मेरा तो मानना यही है कि ये पेपर वहीं से आउट हुआ है जहाँ से पेपर बना है। ये मेरे पास दूसरा पेपर आया है, ये कैंडिडेट है रोहित कुमार यादव जी, इनका भी सेकंड शिफ्ट में हुआ है पेपर। तो इन्होंने 99 में से 95 किए हैं, जिनमें से 95 सही किए हैं और एक क्वेश्चन रॉन्ग किया है, गलत किया है। तो इन्होंने भी एक क्वेश्चन ऐसा किया है जिसके ऑप्शन में आंसर नहीं है, फिर भी इन्होंने वही आंसर किया जो रेलवे ने सही माना है। चलिए वो क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको, इन्होंने कौन सा किया है। ये देखिए वही क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन है। तो इंग्लिश में अलग लिखा है, हिंदी में अलग है। इसका आंसर इंग्लिश वाला अगर ये करता तो इसका आंसर आता 840। तो भाई साहब अगर इंग्लिश वाला करते तो ये वाला ऑप्शन सही करते 840, इसको करके आते। हिंदी वाला करते तो हिंदी वाले का आंसर आ रहा था 428.5। हिंदी वाला करते तो ये आंसर नहीं मिल रहा था, तो ये क्वेश्चन ही नहीं करते। लेकिन भाई साहब ने तो वही किया है। देखिए भाई साहब ने वही किया जो रेलवे ने सही माना है। क्या अनुमान लगा सकते हो? ये पेपर ऐसा था जिसमें जो बंदा 1.5-2 साल से तैयारी कर रहा है वो भी मुश्किल से 90 क्वेश्चन कर सकता है, 90 क्वेश्चन ही कर सकता था, 90 या 91 तक मान लो। लेकिन इन लोगों ने तो 95 किए, 97 किए हैं। इन्होंने तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन किए हैं यार जिनका ऑप्शन नहीं मिल रहा है, फिर भी इन्होंने जो रेलवे मान रही है सही वही किया है। एक क्वेश्चन अधूरा है, फिर भी एक भाई साहब ने तो आपको दिखाया था मैंने, इन्होंने उसका भी आंसर दे दिया। इतने ब्रिलियंट लोग तो बहुत कम ही मिलते हैं। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति को पता चले कि रेलवे के पेपर आउट हो रहे हैं। दोस्तों ये जिसमें नौकरी व्यक्ति पहले से नौकरी लगा हुआ है, डिपार्टमेंटली पेपर आउट हो रहा है, तो एनटीपीसी का तो आप समझ सकते हो क्या हाल हुआ होगा। ये व्यक्ति वहाँ भी तो आउट कर सकते हैं, इसलिए सब लोगों की जानकारी में रहना चाहिए। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पेपर का लिंक दिया है, वहाँ से आप पीडीएफ में पेपर डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो। इस बंदे के 97 क्वेश्चन सही है 99 में से। धन्यवाद।